सभी को गुड इवनिंग। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बनाने जा रही हूँ मॉरल एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि हमें मॉरल एजुकेशन का मटेरियल चाहिए। तो आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो उस वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, ये जो टॉपिक है मॉरल एजुकेशन से बिलोंग कर रहा है और ये एमए प्री एमए फाइनल के बच्चों के लिए है जो अब के एग्ज़ाम्स में यहाँ से उनके क्वेश्चंस बनेंगे। तो मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉरल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। नैतिक शिक्षा, अगर इसका शाब्दिक मीनिंग देखें तो मॉरल एजुकेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो हमें समाज के अंदर इकट्ठा रहना सिखाती हैं। मॉरल एजुकेशन का मतलब होता है कि हम सही और गलत के बीच में भेद कर पाए कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, दैट इज़ मॉरल एजुकेशन। देखिए, मॉरल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो समाज के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, समन्वय कैसे करेंगे, उनका व्यवहार किस तरह का रहेगा, उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है। ये सब चीज़ें जो हैं मॉरल एजुकेशन के थ्रू आती हैं। जो मॉरल एजुकेशन के अंदर जो मॉरल शब्द है वो लैटिन भाषा का जो रूट वर्ड है मोरिस, MORIS, मोरिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है प्रचलन, परंपरा। ठीक है, मोरिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, कि हम व्यवहार किस तरीके से करते हैं उसको बोलते हैं मोरल। ठीक है, मोरल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, मोरिस से लिया गया है। मोरिस शब्द का मीनिंग क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी हम किस तरह का व्यवहार करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ सिखाई जाती है, मॉरल एजुकेशन के थ्रू सिखाई जाती है। मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मॉरल एजुकेशन जो लगी हुई है कॉलेज में या स्कूलों के अंदर, उसका पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ खाली पेपर पास आउट करना नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर रियल में मॉरल वैल्यूज़ भरना है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हम अपने वैल्यूज़ को, अपने मूल्यों को बिल्कुल भूल चुके हैं। ना हम बड़ों की इज्जत करते हैं, ना हमारा अध्यापकों के प्रति रिस्पेक्ट है। देखिए, आप लोग पढ़ने के बाद डिग्री तो ले लोगे, लेकिन उस डिग्री का क्या फ़ायदा जब हमें एक समाज के अंदर रहकर व्यवहार करना ना आए, ठीक और गलत के बारे में हमें पता ना चले। तो मॉरल एजुकेशन लगाने का जो मेन पर्पज़ है सरकार का, वो मेनली यही है कि हम बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा वातावरण दें ताकि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ जो हैं डेवलप हो सके। तो सबसे पहले मैंने आपको मॉरल जो होता है, मॉरल जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं ये बताइए आपको। अब मैं आपको बताऊंगी इथिक्स क्या होता है। आपके जो मॉरल एजुकेशन है उसमें इथिक्स का भी वर्णन किया गया है। इथिक्स जो है जिसे नीति शास्त्र बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका शाब्दिक मीनिंग समझेंगे कि इसका शाब्दिक मीनिंग क्या है। इथिक्स जो होता है वो ग्रीक भाषा के इथिकिया से लिया गया है। जो लैटिन भाषा, आपकी जो ग्रीक भाषा है, उसके इथिका से लिया है। इसका मीनिंग होता है रीति रिवाज, प्रचलन, आदत। किससे लिया है, इथिका से लिया है। और इसका अर्थ क्या होता है, रीति रिवाज, प्रचलन, आदत। वो वाले रीति रिवाज, वो वाली आदतें जिन्हें समाज मान्यता देता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये रीति रिवाज सही हो, गलत भी हो सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में सती प्रथा को क्या माना जाता था, सही माना जाता था। किसी का हस्बैंड अगर मर जाता था तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी क्या कर देते थे, जला देते थे। और इस परंपरा को क्या माना जाता था कि ये जो परंपरा है वो सही है, इथिक है, इस तरह की मान्यता थी। जैसे इंटरकास्ट मैरिज करना उस टाइम पर क्या माना जाता था, गलत माना जाता था। ये उस टाइम के क्या थे, प्रचलन थे, उस टाइम के क्या थे, परंपराएं थी। दूसरा, ये जो इथिक है, ये शब्द, इस शब्द का नैरो मीनिंग है,
यानी इथिक्स का जो मैंने आपको शाब्दिक मीनिंग बताया, इथिकिया शब्द से लिया है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। उस टाइम किसी भी समाज के अंदर जो परंपराएं हैं, जो प्रचलन में हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इथिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है नीति शास्त्र। यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग लेंगे। नीति शास्त्र का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कैरी करना, किसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना, आगे की तरफ लेकर जाना। इसका मतलब है कि जो मनुष्य के ऐच्छिक क्रियाकलाप हैं उनको जारी रखना, उनको आगे की तरफ बढ़ाना। मतलब जो भी मनुष्य के क्रियाकलाप हैं उनको कुमार्ग से सन्मार्ग की तरफ लेके जाना। व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, ठीक है, इसके बीच में भेद करना, वो होता है नीति शास्त्र। हमें नीति शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? हमें जो इथिक्स है, हमें जो मोरल वैल्यूज़ हैं, वो क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ाई जाती हैं? देखिए, ताकि हम उचित और अनुचित के बीच में भेदभाव कर सकें, ताकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में क्या बना रहे? समन्वय बना रहे, ताकि मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर चले। इसीलिए नीति शास्त्र जो है पढ़ाई जाती है, जो मोरल एजुकेशन है वो पढ़ाई जाती है। देखिए, मान लीजिए अगर हमने इथिक्स पढ़ रखी है, अगर हमारे अंदर इथिक्स हैं, अगर हमारे अंदर नीति शास्त्र हैं, मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सड़क का टेंडर मिला है, अगर उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ हैं तो सड़क निर्माण करते टाइम उसमें उसका जो मटेरियल है उसके अंदर कोई मिलावट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत बात है। तो जब हम नीति शास्त्र का हमें ज्ञान होता है तो वो हमें ये बताता है कि क्या चीज़ है और क्या सही है। देखिए, आपको एक बात और बताती हूँ कि जो नीति शास्त्र के रूल होते हैं वो सभी पर लागू नहीं होते। यानी ये ज़रूरी नहीं कि सभी मानव पर लागू हों और सभी क्रियाकलाप इसमें शामिल हों। मैं आपको बताती हूँ कि नीति शास्त्र के जो रूल हैं वो छोटे बच्चों पर लागू नहीं होते, जो मानसिक रूप से ग्रस्त रोगी हैं उन पर लागू नहीं होते, जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उन पर लागू नहीं होते। यानी कुछ जो मानव है वो नीति शास्त्र के अंदर काउंट नहीं होते। तो किन को काउंट किया जाता है नीति शास्त्र के अंदर? जो सही व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे सभी व्यक्ति जो नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं को तो पता होगा ना क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया मोरल एजुकेशंस के बारे में, मोरल वैल्यूज़ के बारे में और इथिक्स के बारे में। आपको इनमें अंतर भी पता होना चाहिए। जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो अनरिटन होती है, समाज के द्वारा उनको मान्यताएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, लेकिन जो एथिक्स होती हैं वो आपके फिलॉसफी का एक पार्ट होता है, ठीक है। अब हम अपने ये इंट्रोडक्शन थी, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। मोरल एजुकेशन के अंदर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। देखिए, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी को याद करना पड़ेगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर आदमी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक अंतरात्मा निवास करती है, और वो अंतरात्मा जो है वो किसका प्रतिनिधि करती है? ईश्वर का प्रतिनिधि करती है। और देखिए, ईश्वर बुरा नहीं हो सकता, ईश्वर चोर नहीं हो सकता, ईश्वर कोई गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। तो जब हम अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे, जब हम अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, जब हम अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा? हृदय परिवर्तित होगा, ठीक है। और हृदय कब परिवर्तित होगा? जब हम अपने खुद को कष्ट देंगे। ऐसी जो फिलॉसफी है, ऐसा जो इथिक्स है, वो किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि देखिए, आप किससे घृणा मत कीजिए, पापी से घृणा मत कीजिए, पाप से घृणा कीजिए। जो महात्मा गांधी है उनका ऐसा मानना था कि जो फांसी की सज़ा है वो नहीं होनी चाहिए,
उनका मानना था कि हमें मनुष्य का हृदय परिवर्तन करना चाहिए, और हृदय परिवर्तन करने से क्या होगा, पूरे के पूरे समाज का विकास होगा। यानी हर एक व्यक्ति जो है वो वेलफेयर का काम करे, मतलब प्रत्येक कार्य किसके लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, ऐसा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में कहा गया है। कई व्यक्तियों का, कई जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि जो महात्मा गांधी थे वो पूंजीपतियों को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंदर क्या बताते हैं कि जो पूंजीपति हैं उनके वो उनके पास एक कला है, उत्पादन को बढ़ाने की कला, और उससे क्या होगा, समाज का विकास होगा। और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे उन्होंने क्या कहा है कि हम पूंजीपतियों के हृदय का परिवर्तन करेंगे। किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, अंतरात्मा के माध्यम से परिवर्तन करेंगे, आध्यात्मिक तरीके से परिवर्तन करेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि जितने भी पूंजीपति हैं अगर उनके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो वो अपने धन का खुद मालिक बनेंगे, खुद ट्रस्टी बनेंगे। लेकिन बचे हुए धन को कहाँ पर यूज़ करेंगे, वो कहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे नहरें बनवाने में, कुएं बनवाने में, सड़कें बनवाने में, यानी वेलफेयर के अंदर उसका यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे सर्वोदय होगा। सर्वोदय का मतलब क्या है, सबका उदय होगा। देखिए ट्रस्टी बन गए कौन, पूंजीपति, अपने धन का, ठीक है। और उससे क्या होगा, वो अपने सारे के सारे धन को किस में यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे कुओं में, कुएं बनवाने में, या फिर क्या कहते हैं सड़कें बनवाने में, या गरीबों की हेल्प करने में। इससे ये होगा कि ट्रस्टीशिप के अंदर तो आध्यात्मिक गुण आए, नैतिक गुण आए, मूल्य आए, और दूसरी तरफ जो गरीब आदमी थे उनका सामाजिक और क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ। यानी हर व्यक्ति यहाँ पर किसके लिए काम करेगा, सोसाइटी के लिए काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है उसी के अंतर, उसी सिद्धांत को आज की गवर्नमेंट्स भी फॉलो करती है। किस रूप में, CSR के रूप में। CSR का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे टाटा है, अंबानी है, धीरूभाई अंबानी है, बिल गेट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का कुछ भाग वेलफेयर्स के लिए यानी डोनेट करते हैं, और अच्छे अच्छे कार्यों में उनकी संपत्ति को लगाया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें कहाँ से शुरू हुई हैं, ट्रस्टीशिप से शुरू हुई है। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप जो है मॉरल एजुकेशंस में, वो हमें क्या बताती है कि हम जितना दे सकते हैं समाज को वो हमें देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के रूप में दे सकता है, किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन है उस धन को डोनेट करके दे सकता है, किसी के पास इंटेलिजेंसी पावर ज़्यादा है तो वो उसके रूप में समाज को दे सकता है। कोई अपनी स्किल्स, मान लीजिए किसी को अचार बनाना आता है या किसी को कुछ अच्छा काम करना आता है तो उसके थ्रू वो समाज का क्या कर सकता है, वेलफेयर कर सकता है, ठीक है। ये है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और जैसे ही क्या होता है, इनका हृदय परिवर्तन होता है तो सबका सर्वोदय होगा। और जब सबका सर्वोदय होगा, सब अपनी आत्मा की सुनेंगे, आवश्यकता से ज़्यादा संग्रहण नहीं करेंगे वस्तुओं का, तो इससे क्या होगा, राज्य की जरूरत ही नहीं होगी, पुलिस की भी जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है उसमें ये बातें आप पॉइंट बना के लिखोगे। सबसे पहले तो आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, दंड का सुधारात्मक रूप, यानी दंड को चेंज करना है। वही बात महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग हमने पापी से घृणा करनी है, पाप से घृणा नहीं करनी है। यानी ऐसा माना जाता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अंतरात्मा है, उसके अंदर एक अच्छा आदमी निवास करता है और उनको बदला जा सकता है, ठीक है। तो दंड का कैसा रूप होना चाहिए, सुधारात्मक रूप होना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को फॉलो करती है। आपने देखा होगा कि फांसी की जो सजा है वो रेयर केस में दी जाती है। आपको निर्भया वाला केस देख लीजिए, उसके अंदर फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, अभिवर्ती परिवर्तन। अभिवर्ती परिवर्तन के अंदर क्या करोगे, जब एटीट्यूड बदलोगे आप, ठीक है, किसका, समाज का, सोसाइटी का। इसके अंदर क्या होगा, ये जो अभिवृत्ति है, ये जो एटीट्यूड है, आप किसके द्वारा
बदलोगे सत्याग्रह के द्वारा। और सत्याग्रह के अंदर क्या होगा, स्वयं को कष्ट देना है, आपने दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं देना। जब आप भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, तो लोगों के अंदर ऐसा, देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा महात्मा गांधी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, ठीक है, लोगों के अंदर दया का भाव आएगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट लिखोगे उसमें लिखोगे आप सर्वोदय। जब पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का और बड़े बड़े लोगों का जब हृदय परिवर्तन होगा तो उनका जो पैसा है वो वेलफेयर में खर्च होगा, और वेलफेयर में खर्च होगा तो इससे क्या होगा, जो पूंजीपति लोग हैं उनका तो आध्यात्मिक विकास होगा, और जो गरीब लोग हैं उनका कैसा विकास होगा, नैतिक विकास होगा। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना, देखिए ये भी नैतिकता ही है कि हमें जितनी चीज़ की ज़रूरत है हमें उतनी ही चीज़ें क्या है रखनी चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। मान लीजिए आप कोरोना का टाइम ले लीजिए, अगर हमें 1 किलो टमाटर की ज़रूरत है और हम 4-4 किलो टमाटर का स्टॉक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, चीज़ों की मांग कम हो जाएगी। और नैतिकता भी तो यही कहती है ना, वैल्यूज़ भी तो यही कहते हैं, एथिक भी तो यही कहते हैं कि हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत है हम उतनी ही चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। और CSR का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। CSR का मतलब क्या है, जितनी भी आमदनी होती है, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है, या हमारे पास अगर आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो उसका कुछ पार्ट हमें क्या कर देना चाहिए, वेलफेयर पर खर्च कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। जो अगर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आएगा तो इससे सोसाइटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।